हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें, ज़रूर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, शाहजहां ने जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को किस उपाधि से सुशोभित किया था? करेक्ट आंसर है महाराजा। जो जोधपुर के नरेश थे जसवंत सिंह, इनको शाहजहां ने महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में से उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दिया था? तो पहले जसवंत सिंह ने दारा सिकोह का साथ दिया था। जब औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया था, दो युद्ध हुए थे, धर्मत और दौराई, इनमें औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया था। तब जसवंत सिंह की और औरंगजेब की संधि करवाई थी जयपुर के शासक ने, जयपुर के जय सिंह ने। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। धर्मत युद्ध मध्य प्रदेश में था जिसमें औरंगजेब ने दारा सिकोह की शाही सेना को हरा दिया। फिर 15 मार्च 1659 में दौराई अजमेर में भी औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया था और मुगल बादशाह बन गया था। ठीक है, इसके बाद जयसिंह ने संधि करवाई थी जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने करवाया था। 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। ये याद रखना है आपको, पूछा जाता है क्वेश्चन। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर है लाहौर। राजकुमार अजीत सिंह का जन्म महाराजा जसवंत सिंह के निधन के बाद लाहौर में 19 फरवरी 1679 को हुआ था। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया था? तो राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर बसाया था। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मोहनोत नेडसी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, ये किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे? तो महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान का अबुल फजल किन्हें कहते हैं? मोहनोत नेडसी को। क्वेश्चन ये आता है कि मोहनोत नेडसी किसके शासनकाल में थे? महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में थे। इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना करी थी? नेडसी री ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत, इन दोनों ग्रंथों की रचना करी थी। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के बाद सातरवाड़ा में बैठने के लिए जाने को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है हुक्का भरने जाना कहा जाता है। जलवा या कुआं पूजन किस सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है? पुत्र जन्म से। युवती द्वारा पुत्र जन्म के 10 दिन पश्चात कुएं पर किया जाने वाला पूजन जलवा पूजन कहलाता है। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? फूल चुनना इस क्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृत्योपरांत मृतक के पीछे 11वें दिन किया जाने वाला जो श्राद्ध होता है उसको आदि श्राद्ध कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पगड़ी बांधने की रस्म ये मृत्यु से संबंधित है। मृत्यु के 12वें दिन मौसर के बाद बड़े बेटे के पगड़ी बांधकर उसे परिवार का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। हिंदू कानून की आधारशिला और पोषक किस दस्तूर से जुड़ी अवधारणा है? तो वो है पगड़ी रस्म से जुड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद गिरी द्वारा प्रारंभ किए गए भगत आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो ये एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। जो भगत आंदोलन है वो गुरु गोविंद गिरी ने शुरू किया था। गुरु गोविंद गिरी का संबंध ही मानगढ़ हत्याकांड से भी है, आगे देखेंगे क्वेश्चन में। मानगढ़ पहाड़ी पर किस दिन खेरवाड़ा छावनी के सैनिकों ने गुरु गोविंद के अनुयायी भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया था? तो 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी और डूंगर के पटेल पुंजाधीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? संतरामपुर की जेल और अहमदाबाद की साबरमती जेल में। गोविंदगिरी की मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था? तो आर.पी. बारो। इन्होंने जो गोविंदगिरी की सजा थी उसको मृत्युदंड से 10 वर्ष कर दिया था। ठीक है, गुरु गोविंदगिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब संतरामपुर से जेल रिहा किया गया? 1 जुलाई 1923 को गोविंदगिरी को संतरामपुर जेल से रिहा किया गया था। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कहार। कहार किसे कहते हैं? पानी भरने व पालकी उठाने का जो व्यवसाय करती है जाति, उसको कहार कहा जाता है। कांजी दड़ो क्या है? ये एक देसी खेल होता है कांजी दड़ो। कांठलियो एक गले का आभूषण होता है। काम्बी एक लोकगीत, ये गलत है। तीनों बाकी के सही है। कहार, कांठलियो गले का आभूषण, कांजी दड़ो एक देसी खेल होता है। खरीफ की फसल के साथ उत्पन्न होने वाला एक रेंगने वाला कीड़ा जो फसल को हानि पहुंचाता है क्या कहलाता है? कांतरो कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का देसी खेल है? तो किरकाट, कचकुच मींगड़ी, कुचिया दड़ी, ये जो
हैं, ये नाम हैं, ये एक प्रकार के देसी खेल हैं। कावड़ियों क्या होता है? कावड़ियों कावड़ दिखाकर आजीविका चलाने वाला व्यक्ति, लकड़ी की तराजू नुमा कावड़ से पानी ढोने वाला व्यक्ति, ये दोनों करेक्ट आंसर हैं। राजस्थान में किसानों द्वारा खेतों में बनाए जाने वाले परंपरागत झोंपड़ी नुमा अवशीतन भंडार गृह क्या कहलाते हैं? तो वो किराड़िया कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। स्वर्णकारों का पीतल का बना सांचा जिसमें तारों की विभिन्न डिजाइनें खुदी रहती हैं क्या कहलाता है? कुटकड़ों कहलाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इनमें कौन सा युग्म असंगत है? कुठाली स्वर्णकारों का औजार विशेष होता है, सही बात है। कुड्डो सांप किए अन्न की खलिहान में पड़ी ढेरी होती है। कुदाल एक राजस्थानी गीत नहीं होता है। कुदान पैर की जूती होती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कुरब क्या है? कुरब कुरब राजा के दरबार में आने पर राजा द्वारा हाथ उठाकर सम्मान देने की जो संकेत होती है उसको कुरब कहा जाता है। इनमें से किसको उस्ताद के नाम से जाना जाता है? तो गणेशी लाल व्यास को उस्ताद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? महाराणा शंभू सिंह को ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्वामी केशवानंद द्वारा हिंदी का प्रचार करने के लिए सन 1924 में किस संस्था का प्रारंभ किया गया? साहित्य सदन अबोहर संस्था का प्रारंभ स्वामी केशवानंद के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश शासकों के प्रति व्याप्त जन आक्रोश का निम्न में से क्या कारण नहीं था? जनता का आर्थिक शोषण, ये कारण था। सती प्रथा के उन्मूलन के प्रयास, ये भी था। पाश्चात्य विचार, ईसाई धर्म का थोपा जाना, ये भी था। शिक्षित वर्ग में स्वाभिमान की भावना जागना, ये नहीं था। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में हुई थी और किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 1910 में केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रजामंडल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है हमारा राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसने करी थी? जमनालाल बजाज ने करी थी। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना हरिभाई किंकर ने करी थी। वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने और वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी। इंपॉर्टेंट है चारों ही। राजपूताना मध्य भारत सभा जमनालाल बजाज, विद्या प्रचारणी सभा हरिभाई किंकर, वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक, वर्धमान महाविद्यालय अर्जुन लाल सेठी। सुमेलित करना है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। सिरोही प्रजामंडल के कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। झालावाड़ प्रजामंडल के मांगीलाल भव्य और कुशलगढ़ प्रजामंडल के भंवरलाल निगम, ये अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किशोरी अमोड़कर, ये किस घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं? अतरौली घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं। दिल्ली संगीत घराने के प्रवर्तक सदारंग, जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक मनरंग के क्या थे? पिता थे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ख्याल गायकी के जयपुर घराने से संबंधित हैं? तो उस्ताद अल्लाह दिया खां, ये जयपुर घराने से संबंधित हैं। जयपुर के कत्थक घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सलेमाबाद स्थित निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना आचार्य परशुराम देवाचार्य जी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परशुराम सागर किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। इनमें से कौन रामानंद जी के शिष्य हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। कबीर, पीपाजी, धन्याजी, सेनानाई, सदनाजी और रैदासी, ये सब रामानंद जी के शिष्य हैं। किस प्रमुख संप्रदाय में राधा को कृष्ण की परिणीता मानकर दोनों के युगल स्वरूप की भक्ति की जाती है? निम्बार्क संप्रदाय में। कृष्ण भक्त के सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया संत हरिदास जी ने। कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इनमें से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय। वेदांत परिजात भाष्य, इसकी स्थापना रचना निम्बार्क जी ने की थी। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। किस संत को बैसवा नरावतार अग्नि का अवतार कहा गया है? बल्लवाचार्य जी को। पुष्टि मार्ग की एकमात्र किस पीठ पर सप्त ध्वजा फहराई जाती है? नाथ द्वारा राज संबंध में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बल्लवाचार्य को महाप्रभु की उपाधि किसने प्रदान की? तो कृष्णदेव राय ने बल्लवाचार्य को महाप्रभु की उपाधि प्रदान की थी। मानसून की विफलता के कारण खेती को आमदनी को जो नुकसान होता है उसके लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना ये चलाई जा रही है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान बन गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। किस आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में अप्रैल 1995 में प्राकृतिक आपदा राहत कोष का गठन किया गया? 10वां वित्त आयोग के द्वारा। राजस्थान में मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए 1991 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन खेजड़ा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।